राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम आप लोगों को पवन पुत्र हनुमान, महाबली हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिनको करके आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। जिनके लिए कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर हनुमान जी महाराज की शरण में आप जाते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो आपका कोई भी ऐसा संकट नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको वो करते नहीं है। बस जरूरत है उनके ऊपर भरोसा करने की, उनके ऊपर विश्वास करने की। जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने इस चीज का बीड़ा उठाया है, तो वो बीड़ा आपको उठाने की जरूरत नहीं है। उस बीड़ा को महाबली हनुमान को दे दो, पवन पुत्र हनुमान को दे दो, संकट मोचन हनुमान को दे दो, वो उठा लेंगे। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन एक पान का बीड़ा हनुमान जी के चरणों में जाकर के श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दो और उनसे अपने मन की दशा, अपने मन की इच्छा कह देना। निश्चित ही वो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा, अवश्य पूरा होगा। आपके घर में कोई बीमार है, आप जाकर के निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें कि हे प्रभु, मेरे घर का ये फला अमुक व्यक्ति बीमार है, आप इसे ठीक करो, इसके रोगों को हरो। अवश्य वो ठीक हो जाएगा, उसके रोगों को हर लेंगे। आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो जाकर के आप प्रार्थना करें, अर्चना करें, पूजा करें, अवश्य वो हर लेंगे, वो सिर्फ एक बीरा से। और हनुमान जी महाराज को लौंग, इलायची और सुपारी ये भी आप अर्पित कर सकते हैं जाकर के मंगलवार को या शनिवार के दिन। अगर शनिवार को भी आप चढ़ाते हैं तो आपको शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा, आप नारियल, अगर महाबली हनुमान जी को आप एक नारियल ले लो, नारियल के ऊपर लाल कलर की रोली लपेट लो और लपेट करके मंगलवार के दिन अगर आप वहां चढ़ाते हैं और हनुमान जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में गरीबी है, आप बहुत परेशान रहते हैं, समस्याओं से जकड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ही हनुमान जी आपकी उस प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी उस दशा को सुधारेंगे। आपके घर से गरीबी कुछों दूर चली जाएगी, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। जरूरत है सिर्फ श्रद्धा की, भक्ति की। अगर आप कोर्ट कचहरी की चक्करों से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आपको महाबली हनुमान को इमरती का भोग लगाना है। इमरती है जैसे जलेबी होती है, उसी टाइप की इमरती बनती है, आप लोग अक्सर देखे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इमरती का भोग लगाइए मंगलवार के दिन और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। अगर आप मनचाहा वरदान चाहते हैं कि आपकी मन की इच्छा पूरा हो जाए, जो मन की लालसा है वो पूरा हो जाए, तो आप लड्डू का भोग लगाइए। लड्डू कई तरीके होते हैं, लेकिन आप बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। बेसन के लड्डू का भोग लगा करके और महाबली से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी अमुक इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, आप इसे पूरा करें, तो वो आपकी इच्छा अवश्य पूरा होगी। अगर आप हनुमान जी महाराज के चरणों में सामने आप कच्ची घानी का तेल यानी सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, बात आप ध्यान से सुनना, सरसों के तेल का दिया जलाइए और उसमें 2 लौंग डालिए। लौंग डाल करके उस तेल को दिया जला करके आप शनिवार को या मंगलवार को, किसी दिन भी आप ये कर सकते हैं, ये उपाय करिए आप। और निश्चित ही ऐसा करने से आपके घर में कोई पुराना सा पुराना रोग है, पुरानी सी पुरानी कोई बीमारी है जो आपके घर में किसी व्यक्ति को पीछा नहीं छोड़ रही है, तो निश्चित ही वो जड़ से चली जाएगी। जरूरत है आपको श्रद्धा रखने की, विश्वास रखने की, भरोसा रखने की, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं जिनको कहा गया संकट मोचन। आपके संकटों को दूर करने वाले संकट मोचन है वो। अगर आप हनुमान जी के प्रतिमा के सामने एक पान का पत्ता लेते हैं और पान के पत्ते में जय श्री राम लिख देते हैं और लिख करके अपने मन की इच्छा, लाल रोली से जय श्री राम लिखिए और अपने मन की दशा को उनसे कहिए। और कहने के बाद उस जगह बैठ करके 108 बार जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम कहिए। निश्चित ही वो आपका कार्य सिद्ध होगा। निश्चित ही आप जिस लिए कर रहे हैं, अनेकों तरीकों के आपको फायदा मिलेगा। एक उपाय से अनेकों फायदे, ये नहीं कि आप जिस लिए कर रहे हैं वही फायदा होगा। जैसे हमने आपको बताया कि आप नारियल चढ़ाइए, नारियल में रोली लपेट करके उनके चरणों में चढ़ाइए, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो आपको धन धान्य की तो प्राप्ति होगी, आपके रोगों का नाश होगा,
आपको जो नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है उनमें भी जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, कोई घर का व्यक्ति बीमार है उसमें भी फायदा मिलेगा। यानी एक उपाय से अनेकों फायदे। जरूरत है सिर्फ करने की। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आप लोगों को ये जो बता रहे हैं जनहित जन कल्याण के लिए आप लोगों के बीच में मैं इस चीज को रख रहा हूं। इससे और कोई मेरा मकसद नहीं है। आप लोग वीडियो देखे हैं और कभी ना कभी ये बात आपके दिमाग में, जब कोई इनमें से कोई भी संकट आपको पड़ेगा, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आएगा, तो आपको ये मेरी बात अवश्य याद आएगी। इसलिए आप वीडियो को देखें और इनको अवश्य करें। करने से लाभ होगा, सुनने और देखने से नहीं होगा। राधे राधे। जय बजरंग।